नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। काफी बड़ा कंफ्यूजन पिछले कुछ समय से राजस्थान यूनिवर्सिटी का नोट प्रमोटेड विद्यार्थी जो सेमेस्टर में है, जिनका रिजल्ट नोट प्रमोटेड आया है, बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ था। आज फाइनली उसका नोटिस आपको समझाने वाला हूं और सारे कंफ्यूजन अब तक के जितने भी थे भैया आज के इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। और उसके बाद में आपके कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, इन सभी चीजों के बारे में यहां पर अपडेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना है। स्किप करेंगे तो आई थिंक फिर सवाल आपके पास जो अभी है वो बना ही रहेगा हमेशा के लिए, इसलिए कह रहा हूं वीडियो को पूरा देखना है। सारे सवाल एक ही वीडियो में बेटर तरीके से मिलने वाले हैं। बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में। देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर के जो रिजल्ट आए वो 3 तरीके से रिजल्ट देखने को मिला: पास प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड, नोट प्रमोटेड। पास प्रमोटेड अगले सेमेस्टर में जा चुका भाई, ठीक है। बैक प्रमोटेड अगले सेमेस्टर में जा रहे। अटका हुआ कौन था भैया? नोट प्रमोटेड वाला विद्यार्थी। यहां पर काफी समय से उसको कंफ्यूजन बना हुआ है। उसके नोटिस पे बात कर लेते हैं। एग्जाम फॉर्म कैसे भरा जाएगा, रेगुलर हो या नॉन कॉलेज हो, दोनों के लिए नोटिस होने वाला है। और बात करें, कंफ्यूजन को हम खत्म कर देंगे, सीधे चलते हैं भैया वेबसाइट पर। जो नोटिस आया है उसके बारे में आपको डिटेल से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, और बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। काफी मैंने आज इसको लेकर रिसर्च की है। 2-3 बार मुझे यूनिवर्सिटी बात करनी पड़ी, कॉलेज भी बात करनी पड़ी। काफी बड़ा मतलब कि समय इसमें मुझे लग गया इस नोटिस को लेकर। बात करते हैं भैया। देखो, इस नोटिस आपने देख लिया होगा, कल वेबसाइट पे शाम को अपलोड हुआ था। 4 तारीख को वापस से अपलोड हुआ एक नया नोटिस। एग्जाम फॉर्म की डेट्स जो पहले थी वही रहेंगी, यानी कि फर्स्ट ईयर नॉन वाले के भी फॉर्म भी चल रहे हैं भैया, ये डेट रही भैया, ठीक है। यहां पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो सेमेस्टर है भैया उनके नॉन फॉर्म चल रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर नॉन वालों के फॉर्म चालू हैं। थर्ड सेमेस्टर रेगुलर के फॉर्म चालू हैं। ये डेट रही, ठीक है। सबकी डेट अलग अलग है, समझ में आई बात। और 5 दिसंबर तक किसकी लास्ट डेट है उस चीज को समझिए। रेगुलर वालों की लास्ट डेट है प्रथम सेमेस्टर के रेगुलर विद्यार्थियों की, और नॉन कॉलेज जो फर्स्ट ईयर करना चाहते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से, उनकी लास्ट डेट है। इसके बाद में आपकी 100 रुपए लेट फीस रहेगी, ठीक है। बात करें यहां पर, इन सभी के फॉर्म तो 4 तारीख से शुरू है। आज अगर वेबसाइट पर जा भी रहे होंगे आप, तो आपको वेबसाइट पे पोर्टल चालू नहीं होगा, आ जाएगा आजकल में आपको चालू हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत में समय लगता है। अपन अटके कहां पड़े हैं? नोट प्रमोटेड पे अटके पड़े हैं। बैक प्रमोटेड को लेकर मैंने सुबह ही एक नोटिस डाल दिया, एमडीसी वाले विद्यार्थियों से रिलेटेड डाल दिया। आज का वीडियो स्पेशल नोट प्रमोटेड है, तो नोट प्रमोटेड वाले पॉइंट पे चलते हैं। सीधे देखो भैया, ये जो 3 पॉइंट हैं ये आपके नोट प्रमोटेड से रिलेटेड है। इसमें नोट प्रमोटेड के बारे में बात की गई है, केवल इसी को समझाने वाला हूं बेटर तरीके से, ठीक है। पहली लाइन जो है 4थे नंबर का पॉइंट, इसमें क्या लिखा हुआ है? स्नातक प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर में नोट प्रमोटेड नियमित स्वयंपाठी अभ्यर्थी, चाहे आप रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, अगर आपका रिजल्ट नोट प्रमोटेड आया है, आगामी सेमेस्टर परीक्षा क्रम से तृतीय सेमेस्टर हो, या फिर बात करें नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर एक साथ देते हैं, वो हो, इनकी परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे। पहली लाइन जो 4थे नंबर की है, ध्यान रखिए, उसमें क्या कहा गया भैया कि जिसके नोट प्रमोटेड आया है उसको थर्ड सेमेस्टर से कोई मतलब नहीं है। अगर रेगुलर आप थे और नोट प्रमोटेड आए हैं तो थर्ड सेमेस्टर से अभी आपको कोई मतलब नहीं है। आपके उस नोटिफिकेशन के हिसाब से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। बात समझ में आई। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे हमने रिवेल का फॉर्म लगा रखा है भैया। अगर रिवेल में पास हो जाते हैं और आपका रिजल्ट बदलता है, बैक प्रमोटेड आता है या फिर नोट मतलब एक तरीके से कहूं पास प्रमोटेड आता है, बैक प्रमोटेड आता है या फिर पास प्रमोटेड आता है, रिवेल के रिजल्ट आने के बाद में अगर किसी ने नोट प्रमोटेड वाले विद्यार्थी ने रिवेल लगा रखा है और उसके रिजल्ट में आने बाद उसका रिजल्ट परिवर्तन अगर होता है, तो फिर वो डेट्स ध्यान रखना, आपसे रिलेटेड डेट्स ये रहेंगी। नॉन कॉलेज के लिए डेट्स ये रही और रेगुलर के लिए डेट्स ये रही। समझ में आई बात। अगर विद्यार्थी ने रिवेल लगा रखा है तो फॉर्म का इंतजार करें, यानी अभी रिजल्ट का इंतजार करें। रिजल्ट पे डिपेंड करेगा आपका पास होगा फेल होगा। ये डेट की चिंता मत करो, ये डेट बढ़ जाएगी, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पहली लाइन को क्लियर कर लीजिए कि भाई आप नॉन हो या रेगुलर हो, अगर आपने रिवेल नहीं लगा रखा तो आप थर्ड सेमेस्टर में नहीं जा रहे हैं। समझ में आई बात। अगर आपने रिवेल लगा रखा है तो रिवेल के रिजल्ट का इंतजार करें, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। पास हुए तो फिर यहां से भरेंगे, और नॉन मतलब फेल हुए तो ध्यान रखें नोट प्रमोटेड वालों को फर्स्ट ईयर वापस करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी पड़ेगी इसके बारे में हम बात यहां पर करते हैं। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस 5वें पॉइंट पे ही हुआ है
कि भाई एक बार यूनिवर्सिटी कह रही है कि सेमेस्टर में हम एक्स फोरम नहीं देंगे, कभी कोई कह रहा है कि भाई हम नॉट प्रमोटेड वालों को हम वापस से फर्स्ट ईयर करेंगे, फर्स्ट ईयर का फोरम भरवाएंगे, ऐसे बहुत से सवाल चल रहे थे और लगातार विद्यार्थी यूनिवर्सिटी भी जा रहा था। हर विद्यार्थी को हर डिपार्टमेंट से अलग अलग जवाब देखने को मिल रहे थे। बात करेंगे नोटिस में क्या लिखा है इसके बारे में। देखो, नोट प्रमोटेड परीक्षार्थी ने प्रथम द्वितीय के सभी विषय के सतत मूल्यांकन में न्यूनतम सी ग्रेड प्राप्त कर लिए हैं, तो ऐसे विद्यार्थी प्रथम द्वितीय सेमेस्टर के ड्यू पेपर, बकाया पेपर की परीक्षा प्रथम द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में देगा। अब एक चीज ध्यान रखो, यहां पे दोनों को साथ लिखा है, ठीक है, यानी कि नॉन कॉलेज विद्यार्थी हो चाहे रेगुलर विद्यार्थी हो, जिसके रिजल्ट में नोट प्रमोटेड आया है, उसको फर्स्ट ईयर वापस से करनी होगी। समझ में आई बात? और उसको ड्यू पेपर देना पड़ेगा। अब देखो, मैंने रिवेल के बारे में ऑलरेडी बता दिया। अगर रिवेल लगा रखा है तो आप इंतजार करें, अगर रिवेल नहीं लगा रखा है तो क्या करना है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। आपका ड्यू पेपर का फॉर्म भरा जाएगा, साफ लिखा हुआ है भैया। और ये पेपर कब लगेंगे? प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में देगा। ऐसे परीक्षार्थी ड्यू पेपर की परीक्षा सेल्फ स्टडी मोड में देंगे, एक्स बेस पे देंगे। ध्यान रखें, सेल्फ स्टडी को हम एक्स मान सकते हैं, ध्यान रखें, यानी खुद से पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज से आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि अगर यहां पे आप पास हो जाते हैं, सपोज दैट अगर आप यहां पर पास हैं, एक तरीके से कहूं ड्यू पेपर में पास हो जाएंगे, तो जो रेगुलर विद्यार्थी है भैया वो जाए भी तो गा आगे, उसको वापस से रेगुलर भी तो होना है। फेल होने के बाद में पास अगर हो गया तो फिर वो आगे वापस रेगुलर भी तो होगा, इसलिए एक्स स्टूडेंट इसको हम नाम देंगे सेल्फ स्टडी को। ठीक है, समझ में आई बात? यहां पर इस नोटिस को दोबारा से समझिए, 5वें नंबर की लाइन। नोट प्रमोटेड परीक्षार्थी ने प्रथम द्वितीय के सभी विषय के सतत मूल्यांकन में न्यूनतम सी ग्रेड प्राप्त कर लिया। अब आप कहेंगे नॉन वालों के तो सी ग्रेड वाला ऑप्शन आता ही नहीं है। सी ग्रेड क्या है भैया? ये मिड टर्म सीए होता है ना, जो कंटिन्यूअस असेसमेंट होते हैं आपके रेगुलर विद्यार्थियों के, उससे रिलेटेड लाइन है। नॉन वालों को तो पहले भी भैया साल में एक बार ही एग्जाम देना पड़ रहा था। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वालों को साल के एंड में एग्जाम देना पड़ रहा था। तो अगर आपने रिवेल लगा रखा है तो इंतजार करें, नहीं लगा रखा है तो भी आप ये ध्यान रखें, अपने यूजर आईडी पोर्टल पर अपने फोरम का इंतजार करें, वहां पे ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको फोरम भरना है, बैक पेपर आपको देने होंगे। यानी कि आपका साल खराब हो रहा है, केवल फर्स्ट ईयर आपको वापस से करनी पड़ेगी। पेपर कौन से देने पड़ेंगे? ड्यू पेपर। ठीक है भाई, समझ में आई बात? अगर आपने कंडीशन इसमें क्या लगाई है, अगर आपने यहां पर रेगुलर विद्यार्थियों के लिए कंडीशन क्या है, अगर आपने मिड टर्म में सभी जो पेपर हैं आपके, ध्यान रखें, वो सभी विषय के जो मिड टर्म है उसमें 40% नंबर अगर आपने लिए हैं, सपोज दैट कोई मिड टर्म 20 नंबर का था तो 20 नंबर का 40% निकाल लो भैया। 8 नंबर अगर उसमें आए हैं, कोई मिड टर्म 30 नंबर का था तो भैया उसका 40% निकाल लो, आपका 12 नंबर उसमें आ जाना चाहिए। तो ये मार्कशीट आपकी जो रिजल्ट आया ना उसमें देखने को मिलेगा। इसलिए कह रहा हूं भैया, बहुत जरूरी है आपका चीजों को समझना। सेमेस्टर पहली बार है, यूनिवर्सिटी भी जाएंगे ना पूछने तो आपको सही जवाब नहीं मिल पा रहा होगा। और मैं भी गया, काफी लोग गए, तो वहां पे मुझे भी पता है कि स्टूडेंट में मुझ में भी कोई अंतर वहां पे नहीं था, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को कंफ्यूजन यूनिवर्सिटी से बना हुआ ही था। अभी नोटिस आया तो काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब विद्यार्थी कहेगा कि हमारा फोरम कब शुरू होगा, तो ये यूजर आईडी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है उसमें देखने को मिलेगा। अब एक विशेष बात देखो, 6 नंबर का पॉइंट है वो कुछ और कहता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। किसी विद्यार्थी के रिजल्ट में नोट प्रमोटेड है और कंटिन्यूअस असेसमेंट, रेगुलर विद्यार्थियों की बात हो रही है कि उसके मिड टर्म में 40% नंबर नहीं आ रहे हैं किसी एक पेपर में भी, अगर यानी सब में नहीं आ रहे हैं, फिर किसी एक में भी नहीं आ रहे हो, तो उसको वापिस फर्स्ट ईयर करनी पड़ेगी, पुनः प्रवेश लेकर। उसको फ्रेश एडमिशन फॉर्म ड्यू विषयों के सतत मूल्यांकन में पहले ये 40% अंक प्राप्त करो, उसके बाद उन विषयों की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। इसमें कहा गया है रेगुलर विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके अगर रिजल्ट में नोट प्रमोटेड है और आपने मिड टर्म अगर छोड़ दिया है, एक पेपर हो या फिर ज्यादा पेपर आपने अगर छोड़ दिए मिड टर्म में, ध्यान रखें 40% नंबर उसके नहीं आ रहे हैं, छोड़ दिया हो, बैक हो, कुछ भी हो भैया, मिड टर्म की बात हो रही है, अगर वहां पे 40% नंबर नहीं आ रहा है तो विशेष रूप से आप ध्यान रखें, आपको पुनः प्रवेश लेकर, इस लाइन को पढ़ो, पुनः प्रवेश लेकर जो भी विषय आपके थे जिसमें मिड टर्म नहीं दिया भैया, पहले मिड टर्म देने होंगे। यानी फ्रेश एडमिशन की बात हो रही है, फ्रेश फॉर्म की बात हो रही है। आपने विषयों को सतत मूल्यांकन वापस से मिड टर्म दो भैया जो नहीं दिए हैं, और फिर उसके बाद में आने वाले समय में उनके मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। यानी आपको तो भैया नया फॉर्म भरना पड़ेगा, उससे रिलेटेड बातें कही है। एनरोलमेंट नंबर जो पहले का है उसको लगा देना, तो ड्यू पेपर वगैरह जो भी आपके थे मिड टर्म वगैरह आपको शो हो जाएंगे।
समझ में आई बात। लेकिन ये किस बेस पे होगा, ये रेगुलर बेस पे। आप जिस कॉलेज में थे भैया उसी में कांटेक्ट करेंगे, आपको दोबारा से एडमिशन उसके हिसाब से दे दिया जाएगा। पुनः प्रवेश लेकर बोला गया तो वापस से कॉलेज आपको एडमिशन देगा इस बारे में, ठीक है। टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, अपने कॉलेज से कांटेक्ट करें अगर आप रेगुलर विद्यार्थी हैं, नोट प्रमोटेड हैं। और दूसरी बात, आपके 40% अगर ये जो है मिड टर्म में नंबर नहीं आ रहे हैं किसी पेपर में, तो आप कॉलेज से कांटेक्ट करें, वहां के हिसाब से आप उसको कंटिन्यू करें। उसके बारे में यहां पे बताया गया है। और फॉर्म आपको फिर भरना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई बात। ये डेट्स है, इसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, इसके हिसाब से। और ये डेट अभी आगे चलती रहेंगी। तो इतने सवाल थे भैया, ये नोट प्रमोटेड से रिलेटेड थे। काफी लंबा वीडियो बन गया होगा, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया आपको बेटर तरीके से गाइड करने का। अब सवाल आता है कि हमारा जो फोरम है वो कौन सा भरा जाएगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भैया आपकी जो यूजर आईडी पासवर्ड है ना, उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वेट करें थोड़ा सा, मैं चलता हूं, आपको पोर्टल पे लेके चलता हूं भैया, सीधे जहां से फॉर्म भरने का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहां पर बात करते हैं भैया, वेबसाइट पे चलते हैं सीधे। ये रहा, देखो क्या कहा गया है। यहां पे कुछ अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। नोट प्रमोटेड विद्यार्थी जिनके प्रथम व द्वितीय, आने दो क्या लिखा हुआ है भैया इसमें एक बार, काफी स्लो है ये। किसी एक पेपर में, एक सेमेस्टर में नोट प्रमोटेड विद्यार्थी जिनके प्रथम में द्वितीय सेमेस्टर, किसी एक सेमेस्टर में यदि किसी पेपर का सतत मूल्यांकन, ये रेगुलर विद्यार्थियों से रिलेटेड है। सी ग्रेड नहीं आए, 40% नंबर अगर नहीं आ रहे हैं, ध्यान रखें, तो आपको भैया संबंधित सेमेस्टर के वापस से प्रवेश लेना होगा। उसके बारे में यहां पर जानकारी दी हुई है। एक रिवेल से रिलेटेड भी बात की गई है, उसके बारे में भी बात करूंगा। उसने संबंधित सेमेस्टर में प्रवेश लेना होगा, आपको वापस से प्रवेश लेना होगा उसमें। इसलिए अपने कॉलेज से कांटेक्ट करें, रेगुलर थे तो, और नॉन कॉलेज थे तो भैया फ्रेश फॉर्म भर दो, पेपर आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अनुत्तीर्ण विषय को बकाया पेपर के रूप में आप नहीं दे सकते। अगर आपने मिड टर्म नहीं दिया है तो भैया आप उसको बैक पेपर के रूप में आवेदन नहीं कर सकेंगे। यही बात मैं बोल रहा हूं, वही बात यहाँ पे बोली गई है। और ये नोटिस मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर ना। और बात करें यहाँ पर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब जगह मैं शेयर कर दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। BCA BBA सेमेस्टर 3 पाठ्यक्रम के बारे में कुछ बातें आई है। उससे अलावा भी यहाँ पे एक लाइन और आएगी, यहाँ पर रिवेल से रिलेटेड अपडेट है कि जिन विद्यार्थियों ने, नोट प्रमोटेड वालों ने रिवेल फोरम के लिए आवेदन कर रखा है भैया, तो वे इंतजार करें अभी, है ना। ये देखो, स्नातक सोमपाठी छात्रों के लिए सेमेस्टर 3 और 4 एवं जिन छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन, देखो यहाँ पे दोनों चीजें बोली गई हैं, नॉन कॉलेज के लिए भी, हालांकि डेट्स आई हुई है फोरम की, लेकिन जिन्होंने भी 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी और जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन के आवेदन किया, रिवेल के लिए फॉर्म लगा रखा है, उनके परीक्षा फॉर्म अलग से भरे जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। आपके यूजर आईडी पासवर्ड जो है उसमें फोरम का ऑप्शन आ जाएगा, लगातार देखते रहना, ठीक है। और यहां पर भी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये यूजर आईडी से रिलेटेड अपडेट थी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट आपका ये वाला नोटिस है भैया, इसको समझो। यूनिवर्सिटी का जो नोटिस आया है देर रात, वो मैं आपको भैया यहां पर देखो, मैं एक बता देता हूं, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये पूरा PDF है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं भैया, आराम से ले लीजिए और पढ़ लेना इसको फिर, है ना। और सारी चीजें मैंने समझा दी हैं वीडियो में। आने वाले समय में जो अपडेट्स रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। उम्मीद है कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आप स्ट्रीम बदलते हैं, BSc में थे, BA में हैं, अब आ रहे हैं भैया, तो आपको फर्स्ट ईयर वापस से फर्स्ट ईयर से करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में ये बात, फ्रेश फॉर्म भरो, पहले वाले से कोई मतलब नहीं रहेगा। और नोट प्रमोटेड वगैरह के सारे तीनों जो नोटिस थे वो मैंने समझा दिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो कमेंट कर देना, उसके बारे में बात कर लेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सवाल देखो एक ही है जहां पे कंफ्यूजन बना हुआ है कि एग्जाम फॉर्म हमें कौन सा भरना है, तो आपके यूजर आईडी पासवर्ड में उसका ऑप्शन आएगा ना, तब आप समझना कि आपका एक्टिव हो गया है। यूनिवर्सिटी भी कह रही है कि हम थोड़ा सा डिले कर रहे हैं फॉर्म को, किसी कारणवश वहां पे समस्या चल रही है। अभी पोर्टल 4 तारीख से फॉर्म शुरू होना था, 2 दिन हो गए, 4 और 5 अभी तक पोर्टल पे लिंक प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम चल रहा है, टेक्निकल वगैरह प्रॉब्लम है। जल्द आ जाएगा अपडेट, सभी के लिए अपडेट आ जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।